हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये प्रथम इंटर स्तरीय बीएसएससी का जो परीक्षा हो गई है, काउंसिलिंग भी हो गई है। अब दोबारा है जो काउंसिलिंग करने की मांग चल रही है। 177 सीटों पर आयोग कह चुके हैं कि इस पर है जो कि करेंगे, लेकिन 1778 पर है जो कि लोग मांग कर रहे हैं। और पूरे जो पद हैं 13,120 सीटों को भरने का, उसकी पूरी भरने की वेटिंग लिस्ट की भी मांग कर रहे हैं। तो ये मांग चल रही है। उसके बाद बीएसएससी जो है, आपको राजस्व कर्मचारी का बहुत सारे लोग इंतजार कर, क्योंकि सबसे बड़ा पद जो था वो राजस्व कर्मचारी था। उसकी जिला आवंटन की कार्य चल रही है, और जैसे ही पूरा होगा आपका है जो कि जिला आवंटन का सूची जो आ जाएगा। उम्मीद है इस सप्ताह के अंत तक, या अगर बहुत ज़्यादा डिले हुई तो अगले सप्ताह के फर्स्ट वीक में आ सकता है। लेकिन काम चल रहा है, इसलिए उन लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने अपने विभागों को मैं बार बार कर रहा हूँ, खुद ही है जो कि ज़्यादा पता बेहतर से पता, क्योंकि आप जब इंटरेस्ट, आप नौकरी आपको करनी है और आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस यही मतलब कोई आकर बता दे। तो ये बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी या बीपीएससी की परीक्षा या रिजल्ट या विज्ञापन का नहीं है कि आपको सब कोई बता। आपको खुद ही है जो कि जूझना पड़ेगा। कब तक दूसरे के भरोसे जो कि रहेंगे, क्योंकि आपके विभाग जैसे जैसे बढ़ेंगे, संख्याएँ कम होगी, और बस आपको मतलब रहा। कला संस्कृति है, कन्या लेखा, तो ये आपको मतलब रखना पड़ेगा। अगर आप मतलब नहीं रखते हैं तो इसका मतलब आप लापरवाही बरत रहे हैं। और इसी तरह जो कि कार्य में भी है, जो ये आदत रहेगी तो लापरवाही बरतने की, कि कोई दूसरा हमें कर दे, बता दे, कुछ नहीं, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा नौकरी में। ये रवैया है जो कि थोड़ा बदले। और जैसे रेवेन्यू क्लर्क में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें सब चीज़, सारा रिपोर्ट बता दे। नहीं, अब है जो कि भरोसा छोड़ दी, क्योंकि अब आपको जॉब लगभग लग गई है, अब सिर्फ ज्वाइनिंग की बाकी है। अगर आप दो चार, अगर आपको ज़्यादा बेचैनी है तो आप खुद पता लगाएं। उससे है जो कि कोशिश करें कहीं ना कहीं तो पता चलेगा कि नहीं, मेरा विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, रिलेटेड तो उसे उसी के सर्कुलर के अनुसार काम करना है। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड इंटर लेवल की 1590 जो पंचायत सचिव के जो पद है, उसकी प्रक्रिया तेज होगी। रोस्टर पर है जो कि मतलब ये जैसे ही रोस्टर फाइनल होगा, आपको 1590 पद जुड़ जाएंगे। तो सेकंड इंटर जो लेवल है, जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें 2600 पद है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले यहाँ आ चुके हैं याचना। 1590 ये लगभग 1600 जुड़ जाएंगे, तो लगभग 4200 पद ऐसे हैं, कम से कम 4200 पद है, जो कि और भी पद जुड़ेंगे तो ये संख्याएँ जो कि बढ़ सकती है। और 1-2 महीने कम से कम है जो कि वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अनुशंसा की पूरा 42 पोस्ट जब तक एक क्लियर नहीं होगा तब तक वैकेंसी आपकी आएगी नहीं। तो आपको अक्टूबर तक हो सकता है आपको वेट करना पड़ सकता है सेकेंड इंटर लेवल के लिए। उसके बाद आते हैं बिहार में वैकेंसियों का। जहाँ तक सवाल है, बिहार में ये वैकेंसियाँ आई है, और ये अच्छी खबर है। खासकर 803 पद है जो कि एक्सरे टेक्नीशियन की है, और ये 2/8 से आपको 1/9/2022 तक है जो कि फॉर्म भरा जाएगा। इसका पूरा जो विवरणी है वो 1/8 से है, जो कि आपको 22 से बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से है, जो कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट भी दिया हुआ है कि 1/8 से अभी नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए। और ये लेवल 5 का मतलब 2800 ग्रेड पे का है। 310 जनरल का सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 78, अनुसूचित जाति के 134, अनुसूचित जनजाति के 8, अति पिछड़ा वर्ग के 153, पिछड़ा वर्ग 97, पिछड़ा वर्ग महिला के 23। कुल है जो कि 803 पद रहेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के 16, इसमें बांट दिया गया। दिव्यांग हेतु जो 4% आरक्षण है, 31 पद है। 8 पद है जो कि वीआई के लिए, ओएस के लिए 7, डीडी के लिए 8, एमडी के लिए 8, और 262 महिलाओं में आरक्षित रहेगा। ये 803 और 262 1065 नहीं होगा, ये 803 में ही 262 महिलाओं का आरक्षित है। और इसकी योग्यता क्या होगी, तो इसकी योग्यता, अगर आप 12th पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब्जेक्ट है ऊपर से, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, तभी है जो कि ये फॉर्म भर। अगर ये योग्यता आपके पास नहीं है तो आप है जो कि नहीं भर सकते। उसके बाद एज जो है कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, और 37 वर्ष, और 2800 ग्रेड पे का जॉब है एक्सरे टेक्नीशियन। ये बीएसएससी आप देख रहे होंगे, ये 2223 पहले क्या होती थी, ये कहाँ से निकलती थी, बीएसएससी। लेकिन जब से बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने बना है, तब से यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रक्रिया 25% अनुभव लिया जाएगा, 75 मार्क्स बेसिस पर होगा, उनकी परीक्षा होगी, ये देखना होगा। और ये पूरी नोटिफिकेशन है जो कि आपको 1 अगस्त 2022 को है जो कि जारी हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इतनी अच्छी खबर है कि जो लोग भी ये डिप्लोमा कर चुके हैं
वो भी अप्रूव्ड से, मान्यता प्राप्त से, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और टेक्निकल लीग और 2800 ग्रेड पे की जॉब भी है, बिहार सरकार की जॉब है। उसके बाद एक और अच्छी खबर है, परीक्षा और परिणाम समय पर घोषित करे विश्वविद्यालय, समय पर घोषित करने के लिए कहा गया है। और कुल सचिवों को निर्देश दिया है क्योंकि बुधवार को क्या होता है, राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालय कुलपतियों और कुल सचिवों की बैठक में यह निर्देश है जो कि राज्यपाल के प्रधान सचिव राव अल्टेल चुंगथू द्वारा दिया गया था। और सबसे अच्छी खबर है कि जो परीक्षा जो है का मूल प्रमाण पत्र 2 माह के जो कि भीतर मूल प्रमाण पत्र जो कॉलेजों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही इन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट है जो कि मुहैया कराने को भी कहा है। ये अच्छी खबर आपने देखा होगा कि 64वीं बीपीएससी में बहुत सारे लोग इस कारण बाहर हो गए कि उनके मूल प्रमाण पत्र ग्रेजुएशन के नहीं उपलब्ध कराए गए थे। विश्वविद्यालय जो कॉलेज थे उनके द्वारा लिखा कर भी दिया गया कि अभी नहीं आए, फिर भी जो कि उनको बाहर किया गया। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए अच्छी प्रक्रिया, बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरते हैं उनको स्पष्ट रूप से लिखा रहता है मूल प्रमाण पत्र जो है आपको काउंसलिंग के समय दिखाना पड़ेगा। और जब ये 2 महीने में उपलब्ध हो जाएगी तो इन सब कारणों से जो लोग खासकर सिलेक्शन होने के बाद छँटते हैं उनको ये परेशानियों का सामना, ये बहुत दुखद होता है कि आप सिर्फ अब जिसमें आपकी गलती ना हो, जिस और आपके कारण लेट ना हो उसके कारण भी आप छँट जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा की जो परीक्षा होगी वो है जो स्थगित हुई थी वो 30 अब 31 को होगी। ये 10 जुलाई को होने वाली थी और 21 जिलों में है जो कि होगी, पटना, नालंदा, रोहतास, सहरसा, भागलपुर, औरंगाबाद, बांका, ये सब में होगी। और जो एडमिट कार्ड जारी किए गए वही वैध होंगे। लगभग 2 दर्जन परीक्षा केंद्र जो कि उसमें बदल दिया गया, तो आप लोग जो कि इसको देख लें। इसके बाद आते हैं केंद्रीय बलों में 84,000 से ज़्यादा पद जो कि खाली है। तो केंद्र ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे, मतलब 84,000 जो है आपके पद है जो कि खाली है। 10 लाख है जो कि स्वीकृत है, इसमें 84,000 पद खाली है। और 25,275 को आयोजित किया जा चुका है। और कहाँ कहाँ है जो कि खाली है ये देख सकते हैं। 9,659 असम राइफल्स में, बीएसएफ में 19,254, 10,918 सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में 29,985, आईटीबीपी में 3,187, एसएसबी में 11,400। ये सब भर्तियाँ जो कि आपको आएगी। और 8 साल में 7.22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी जो कि मिल चुकी है और 22.05 करोड़ से ज़्यादा मिले हैं आवेदन। जो भी रिक्त आप इनकी बहाली है जो कि आपको आने की संभावना है और दिसंबर 2023 तक में उनके पद को भर दिया जाना है। हम बात करते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 का जो करेक्शन के लिए आया है। उसमें बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आरओ हो गया, सीओ, इसको छोड़ दे क्या। आपको छोड़ने के लिए कौन कहा है? ये तो आपको आयोग ने कहा नहीं है कि 3-4 चीज़ों को छोड़कर आप कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं करते तो आपकी जिम्मेवारी, आपने लापरवाही की, आयोग की तो उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कि मौका दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नया सर्टिफिकेट मेरा बन गया है क्या, उसको डाल दो। बिल्कुल नहीं डालें, क्योंकि फॉर्म ये आपको करेक्शन सिर्फ सुधार करने के लिए दिया, नए कोई चीज़ करने के लिए नहीं दिया कि आपने जो कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो कि 10 दिन पहले बना, फॉर्म भरने के बाद उसको भर देंगे तो वो क्या होगा, सही फॉर्म को आप क्या करेंगे, गलत भर देंगे। तो ये गलतियाँ ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हर हाल में परीक्षा फॉर्म भरने, ऐसा नहीं कि प्रोविजनल भरे थे ग्रेजुएशन का नंबर, अब बाद में अभी मूल प्रमाण पत्र आ गया फिर उसको चेंज करके भर दिया। तो ये पूरी तरह गलत है और आपका क्या होगा, नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसी गलतियाँ ना करें। और जिन लोगों को जो भी चेंज करना है, एड्रेस हो, फादर्स नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मेल फीमेल हो, आधार नंबर हो, जो भी है सारे चीज़ चेंज कर लें। अफसोस ना नहीं करना है कि हमने चेंज नहीं किया है। सिग्नेचर अगर आपको लगता है मैंने हिंदी की जगह इंग्लिश किया तो उसको भी आप लिख दें, लेकिन आपको आवेदन देने कहा, मानने नहीं मानने के लिए तो कहा नहीं है। आपको लगता है कि गलत है, हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिया है, सिग्नेचर है जो कि बॉक्स में नहीं है, ये आप वहाँ पर लिख तो दें, एक आपको मौका दिया गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप फ़ोटो क्यों बता रहे हैं, तो फ़ोटो को कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं उसमें दर्ज करना है। तो जो भी आपको लगता है वो कल तक मौका वो कर ले। मानना नहीं मानना ये अलग बात है, आवेदन करने में तो कोई बुराई नहीं है।
बहुत सारे लोग मान लीजिए मोबाइल नंबर करते हैं, ईमेल करते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर करते हैं, तो समझ में आता है कि ये गलत है क्योंकि स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। लेकिन जो चीज़ नहीं लिखा हो उसके लिए भी आप नहीं करते, बाद में पछताते हैं, आयोग कहेगा हमने तो आपको मना किया नहीं। तो आप है जो कि कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि गलत है तो उसको सुधार ले। हाँ, जो भी रहे एक चीज़ ध्यान रखना कि डॉक्यूमेंट्स वो ना लगाएं जो फॉर्म भरने के बाद की हो, वो पहले की है उसी को लगाना है, या उसमें सुधार करना है तो वो कर सकते हैं। तो जी सर, धन्यवाद।